अब टोल टैक्स पे बैठा आदमी गड़बड़ी करेगा, वो संभावना ही खत्म हो गई, उसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारी व्यवस्थाएं लालच और भय से नियंत्रित की जा सकती हैं, की ही जा रही हैं। और जब हम फॉरेन कंट्रीज के बारे में सुनते हैं कि वो बड़े व्यवस्थित हैं, तो किस मामले में व्यवस्थित हैं? वो इसी मामले में व्यवस्थित हैं कि उन्होंने 20 साल पहले कर दिया कि जो रेड लाइट जंप करेगा 10,000 का फाइन लगेगा। और जब मेरा बेटा मेरे बाजू में बैठ के जा रहा था, उसने देखा कि पापा ने कभी भी रेड लाइट जंप नहीं किया। पापा ने क्यों नहीं किया? 10,000 का फाइन लग जाएगा। और बेटे ने क्या देखा? पापा ने कभी ये गलती नहीं किया। तो जो चीज एक पीढ़ी में भयवश आई, अगली पीढ़ी में वो कल्चर के रूप में बदल गई। ये हमारे यहां भी हुआ, हमारे यहां भी हुआ। बड़ों के पैर छुओ, एक पीढ़ी ने छुआए होंगे, अब अगली पीढ़ी अपने आप छूती है। तर्क आया तो पैर छूना बंद कर दिया, बोले तुम सम्मान के लायक नहीं हो, नहीं छुएंगे। घर में गेस्ट आते हैं, बेटा पैर छुओ, उसके जाने के बाद कहता है कुछ और काम नहीं है, पैर वैर छुआते रहते हो। क्योंकि वो दिल से नहीं छू रहा है, और पहले भी छू नहीं रहा था, लेकिन अब नहीं छू रहा है तो फिर वो मना भी कर दिया। लेकिन एक काम फाइन लगा के नहीं हो सकता है। तो मैं कहता हूं सारी सरकारों को एक ही टैक्स लगा दो, बाकी सारे टैक्स हटा दो, एक ही टैक्स में काम चल जाएगा। पति पत्नी झगड़ा टैक्स, बेडरूम छोड़ के बाकी सारे में सीसीटीवी लगा दो, जब भी ऊंची आवाज में बात होगी 25,000 का फाइन। जब भी घर में ऊंची आवाज आई तो आपने बच्चों को डांटा, आपने पति पत्नी ने झगड़ा किया, सास बहू का झगड़ा हुआ, जब भी घर में एक लेवल के ऊंची आवाज आई और वो पता चल गया कि झगड़ा था, तो 5,000 का फाइन होगा। सरकार के पास इतना रेवेन्यू आएगा है, फिर तो पार्क में जाके झगड़ेंगे। चल झगड़ा करके आएंगे। तो क्या समझ में आया? तो समझ में ये आया